मैं अपने YouTube चैनल सरज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। जहां तक मैं बता देना चाहता हूं, आज प्रकाश के परिवर्तन के VVI क्वेश्चन में लेकर आया हूं। आप अंत तक बने रहें। अगर PDF की जानकारी, अगर PDF आपको लेना है तो मेरे WhatsApp नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को रोक के आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप मेरे पर WhatsApp करें, आपका मिल जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अब हम समय नहीं गवाते हुए आज का जो क्वेश्चन है आपकी नजर के सामने है, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन से कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके जवाब देना है। आंसर तो आपको नजर के सामने है। मुख्य फोकस, तो फोकस आपको जानते हैं इस तरह का रहेगा, तो फोकस आपका यहाँ पर होता है। सी यहाँ वक्रता केंद्र होता है, और वो आपको जो वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रधान आज जो यहाँ पी होता है वो होता है। गोलीय दर्पण का आपका द्वारक होता है जो पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा का व्यास, तो व्यास आपको क्या हो जाएगा, गोले गोले घूम जाएगा इस तरह का, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा ही व्यास हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी पहला का आपका डी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, इसका मुख्य फोकस बोलते हैं, इसको प्रधान अक्ष पी को बोलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जवाब देना है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? ये दांत और चिकित्सा वाले जो डॉक्टर हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं जो मरीज को अंदर के दांतों का प्रतिबिंब मतलब उन लोग देख सके? उसमें किस दर्पण का लगा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण? इनमें से सभी है। तो देखिए दांत का मरीज जो है ना, माफ कीजिएगा, दांत के जो विशेष डॉक्टर लोग हैं वो दांत वाले मरीज को वो उस जो देखते हैं कि अंदर की पूरी दांत साफ साफ दिखाई दे, बड़ा बड़ा करके देखते हैं जूम करके, वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो दांत विशेष से ये किस दर्पण का उपयोग मरीज को दांत देखने में करते हैं, प्रतिबिंब देखने के लिए? तो अवतल दर्पण। दूसरा का आपका बी हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, हम जाप्ती दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग क्रीम जो हम दाढ़ी बनाते हैं बाल चेहरा देखने के लिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, हम जाप्ती दाढ़ी वाले। चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके नजर के सामने है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? ऋणात्मक यानी माइनस, और धनात्मक पूछेगा तो क्या होता है, उसका प्लस होता है। तो ऋणात्मक है तो माइनस होगा, तो बताना है आपका इसका प्रकृति बताना है। तीसरा क्या होगा, वास्तविक या उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी या सीधा, और चौथा ऑप्शन जो है आपको, चौथा ऑप्शन अगला में है आभासी और उल्टा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है तो वास्तविक तो होगा, क्योंकि वास्तविक होगा, है ना। माइनस जो होता है अवतल दर्पण बनता है, वास्तविक होता है अवतल दर्पण में, लेकिन ये आपका उल्टा भी होता है। तो पहला का जवाब तीसरा का जो हो जाएगा आपका ए वास्तविक हो जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन नीचे है। चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर, समय नहीं गवाते हुए। चौथा क्वेश्चन को आप जरूर इसको आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो आपको याद रखना है कि प्लस में, और अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस में। तो बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जिसका वक्रता त्रिज्या दिया 32? तो ये आर की जगह पर 32 बैठा के 2 से भागा कीजिएंगे तो कितना जाएगा, हमको 16 आ जाएगा। और उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा, और अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस,
इसीलिए 16 हो जाएगा प्लस में उत्तल दर्पण, यानी चौथा का सही जवाब आपको सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई शक भी नहीं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इंटर का और मैट्रिक का दोनों क्वेश्चन हम लोड कर रहा हूं। चलिए प्रतिदिन लोड करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां तक हो मुझसे बन रहा है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ऑप्शन में बताना है क्या होगा निर्धारित। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा के आप परिवर्तन के नियम याद होगा तो आपको मालूम होगा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। परिवर्तन में कितने नियम है तो याद रखिएगा 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, उसका नियम अगर पूछेगा तो कितना है 2 है। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी पांचवा का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी गड़बड़ी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलते हैं छठा। तो छठा क्वेश्चन जो है ये आपको याद कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन, हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.8 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर, 3 × 8 किलोमीटर नहीं। याद रखिएगा सभी के सभी ऑप्शन टक्कर रहा है, लेकिन मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर है। तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपको एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे या हवा में प्रकाश की चाल पूछे तो दोनों एक ही है। तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आपका ये सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बीच बीच में आप शेयर भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में नहीं आने पर आप एक पता है आपको लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी लेके आते हैं। कोई आपको सरप्राइज क्वेश्चन के जवाब देते नहीं है। चलिए प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है, इस संतवा का जवाब देना है। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग की पराश्रव्य तरंग। देखिए प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है तो आप याद रखिएगा वो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग की काम करता है, कि ये ध्वनि तरंग की काम करता है, कि पराबैंगनी तरंग की काम करता है। तो संतवा का सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग की काम करता है। ये प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का, यानी संतवा का सही जवाब आपको बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे विश्वास है। और संतवा के बाद हम अंठवा क्वेश्चन चलते हैं। तो अंठवा क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता दिए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम पूछे या अपवर्तन के नियम पूछे तो आप बोलिएगा प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है 2। प्रकाश के अगर हम बोल देंगे अपवर्तन, अपवर्तन कितने नियम है वो भी 2, 1 2, सही जवाब आपको अंठवा का बी हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन जो है आपकी नजर के सामने, सभी क्वेश्चन के सभी आपका वीवीआई है। अगर इस तरह क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। समतल, उत्तल, अवतल इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, देखिए दर्पण, तो किस दर्पण बनता है, ये आपके अवतल दर्पण है। किस दर्पण बनता है बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपको बी हो जाएगा करेक्ट। नौवां का सही जवाब बी। एक बात, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के हम भी एक वीडियो लेके आएंगे, वो मेरा फेस के साथ आपको वीडियो बोर्ड पर हम खुद समझाएंगे। आप वो वीडियो देखना नहीं भूलें, इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे अभी क्वेश्चन हमको लेके आएंगे आपको लिए। चलिए 10वां क्वेश्चन में चाहिएगा तो आप बना सकते हैं, कि 10वां क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। एक जो होता है क्या होता है वक्रता त्रिज्या के आधी, चाहे वक्रता त्रिज्या जो होता है तो फोकस दूरी के दुगनी। तो बताइए कौन है, r बराबर 2r, f बराबर एगो ऑप्शन नहीं टकर रहा है आपका, ऑप्शन सी से टकर गया है लेकिन डी नहीं मिल रहा है। तो डी आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, अब सब दिखाई दे रहा होगा। तो एफ बराबर, देखिए एफ बराबर या तो r/2 या r बराबर 2f, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी, चाहे वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगनी,
तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, कोई झमेला भी नहीं। और एक मेरे तरफ से आपके लिए सरप्राइज, इसका कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में नाम लेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। इस वीडियो को आप जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।